ऋतिक, ज्योति, साक्षी, वो भैया कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अच्छा, दोनों में से कौन सी लैब? हम लोगों ने पर्पसली जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए दो दो लैब दिए हैं। ओके, सो आई डोंट नो कितने लोग बोथ लैब अटेंड कर रहे हैं। बोथ लैब अटेंड कर रहे हो क्या? कौन कौन है बोथ लैब अटेंड करने वाले? बोथ टाइप करो। गुड। तो मेरे से ज्यादा फर्स्ट डे? अरे भाई, पहले जाके सारी रिकॉर्डिंग देख ले तू। बीच में तू ऐसे क्वेश्चन करेगा नहीं तो कि हमें प्रॉब्लम होगा। हाँ। अच्छा, लैब का। ओके। हाँ, अच्छा, आज लैब का ही फर्स्ट डे था, ऐसा है। ओके ओके। हाँ, तो वही मैं, अच्छा है फिर आज ही वो क्वेश्चन आया तो। कि पॉइंट ये है कि दोनों के सिखाने के तरीके अलग है। कंटेंट में भी हैंड इन हैंड ही जाएगा। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि स्टाइल अलग है। तीनों का स्टाइल अलग है, ऐसा मैं कहूंगा। वो दोनों मेरे स्टूडेंट है तो वो कंटेंट तो तुम्हारा बिल्कुल गलत नहीं आएगा, ये गारंटी है। बट जैसे हमने कहा कि कुछ स्टाइल्स होते हैं, तो मे भी थोड़ा सा शुभम जो है वो एंड्रोलॉजी की तरफ जाता है धीरे धीरे, क्योंकि वो खुद टीसीएस में वर्क करता है, प्लस ये सब कुछ करता है, तो उसको वो पार्ट पता है। वेयर एज प्रगति, आई थिंक, इज टिपिकल अपना टीचर जैसा सारा आपको क्या कहते हैं, पेडागोजी जैसा पढ़ाएगी। एंड्रोलॉजी, पेडागोजी, काइंड ऑफ, आपको पता होगा ना, मैंने बोला था पहले, कभी बोला था कि नहीं पता नहीं, अभी बोलता हूँ कि पेडागोजी इज, जैसे हम कहते हैं कि स्कूल टीचिंग जैसा, और एंड्रोलॉजी इज लाइक एडल्ट ट्रेनिंग जैसा। यस। तो आपको स्टाइल में जैसे बोला वो कनेक्ट हो रहा होगा कि शुभम थोड़ा सा आपको ज्यादा काम करने के लिए बोलेगा, मोटिवेट करेगा। प्रगति वह कुछ चीजें डिटेल में बढ़ाएगी। अभी हमने जैसे कहा कि दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कभी ऐसा होगा कि कुछ एग्जाम्पल प्रगति अलग लेगी, शुभम अलग लेके, तो आपके वो मिस नहीं होने चाहिए। टाइम मिलता है तो मेरा लेक्चर और ये दोनों का लैब लेक्चर करोगे तो जिंदगी में वापस कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग खुद करोगे तो असाइनमेंट। मैंने एक सुना, एक हमारा कॉम्पिटिटर इंस्टीट्यूट है, वो गधे लोग कुछ तो यहाँ पे ऑफलाइन में भी 1.5-2 घंटे का लेक्चर लेते हैं और पेपर पे कोड लिख के देते हैं, और वही कोड नोटबुक में लिखने के लिए बोलते हैं। ऐसा कोडिंग करोगे तो जिंदगी में कितना बुरा फंसोगे। तो हमारे यहाँ पे वो फंडा नहीं है। हम डीप डाइव करते हैं कि वो कोड कैसे वर्क होता है, वो सब बताएंगे लैब में। तो बहुत डिटेल में वो चर्चा होगी। ओके। तो अगर आपने सिर्फ इतना ये 3 चीज कर लिया, और एज ए सेड कि प्लस असाइनमेंट कंप्लीट किए, बस वापस कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरा कोर्स होने तक। हम मोस्टली अभी सब जगह पे ये काम करने वाले हैं। तो स्टाइल का डिफरेंस भी इसलिए रखा है ताकि हमने जैसे कहा दोनों स्टाइल से आप वाकिफ होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आप टाइम बदल सकते हो क्या? एक तो मैं सबको वही कहता हूँ कि मैंने तेजस्विनी के लिए टाइम बदला, आशुतोष के लिए टाइम बदला, तो प्रतीक को वो चलेगा क्या गारंटेड? गायत्री को वो चलेगा क्या? वापस गायत्री कुछ तो बोलेगी, फिर प्रीति कुछ तो बोलेगी। करेक्ट? यस और नो? तो सबको ऐसे सेटिस्फाई करना मुश्किल है। सिंपल फंडा है कि तुम सबको जब पॉसिबल है ऑब्वियसली लाइव करो, जहां पे पॉसिबल नहीं है वो रिकॉर्डिंग से करो। इतना सिंपल है। ओके। लैब का रिकॉर्डिंग हम नहीं देते हैं, कुछ तो पेड वालों को हमने सुविधा देनी चाहिए ना बेटा। तो अगर तुम्हारा विश्वास बैठ गया है, सब कुछ अच्छा है, तो तुम फीस पे करोगे, इवन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे, तो मेरे ख्याल से लैब का रिकॉर्डिंग मिलता है। कुछ लैब का रिकॉर्डिंग हम अवेलेबल भी करके देते हैं एज ए डेमो, अगर दोनों लैब तुम्हारे मिस हो रहे हैं तो। जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए, एक अगर सुबह में और एक अगर इवनिंग में हम रख रहे हैं तो। बट दैट इज द होरल सिनेरियो। हमने लैब, पहले तो लैब अटेंड भी करने नहीं देते थे लाइक फ्री डेमोज में, बट अभी हम एटलीस्ट वो सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पागल लोग ऐसे करते हैं कि फिर अरे वो पेड है बोल के 1 महीना सिर्फ मेरे लेक्चर अटेंड करते हैं, लैब अटेंड नहीं करेंगे,
कुछ कोडिंग नहीं करेंगे और बाद में 1 महीने के बाद पैसे भरते हैं, और बाद में बाकी सारे लोग इतने आगे जाते हैं लैब वाले कि इनको डर लगता है और फिर ये टेंशन में आते हैं। तो हमने इसलिए कम से कम लैब तो लाइव अटेंड करने के लिए कंपलसरी बोला है। ठीक है। तो दैट इज हाउ दिस इज वर्किंग। ओके, तो लैब के रिकॉर्डिंग है, ईच एंड एवरी सेशन वर्क होगा, बट मेरे ख्याल से अभी के रूल के हिसाब से फ्री मेंबर्स कैन अटेंड इट लाइव एंड बाकी लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगा, गारंटेड। ओके। देन आई मिस द लैब सेशन व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप अभी बनाने वाले हैं। एडमिन के कुछ प्रॉब्लम्स है तो तुम ग्रुप पे पूछ सकते हो। मेरे ख्याल से अब हम जो पेड मेंबर्स के ग्रुप है, मे बी इस बार से ही हम व्हाट्सएप पे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग टेलीग्राम देखते ही नहीं है, तो व्हाट्सएप पे हम आ रहे हैं। बट अभी वो एडमिन डिपार्टमेंट का डिसीजन है। तुम्हारे एडमिन के क्वेश्चन तुम जिस ग्रुप में हो वहां पे पूछो, वहां पे आपके मतलब ये सारे मेंटर जो है एडमिन के, टिपिकली वो आंसर दे देंगे। ओके। लैब टाइम भी मेरे ख्याल से ग्रुप में होगा। तुमको क्यों नहीं पता है प्रसाद? अगर ये सब लोग इतना करेक्ट टाइम के हिसाब से बता रहे हैं तो 100% हमने मैसेज तो भेजा है। ओके। डे में ही मैंने जैसे कहा स्नेहा कि लैब एक मॉर्निंग में होगा, एक इवनिंग में होगा। दोनों में से कोई तो एक लाइव अटेंड करना पॉसिबल है तो वो करो। नहीं तो सेकेंडली हमने जैसे कहा रिकॉर्डिंग से कर सकते हो। तीसरा एक ऑप्शन है, अगर तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ये ग्रुप में तुम बताओ तुम्हारे कुछ इश्यूज अगर आते हैं कि रिकॉर्डिंग देखने से भी मुझे कुछ नहीं समझा वगैरह, तो हम एक अरेंजमेंट कर सकते हैं कि कोई तो सैटरडे जिस दिन तुम्हारा वर्किंग डे नहीं होता, हम तुम्हारे लिए लाइव सेशन रख सकते हैं, लाइव लैब सेशन रख सकते हैं। इस तरीके से वो वर्क होगा। ओके। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग स्नेहा कि आई नो दीज प्रॉब्लम्स। तो एक आध कोई तो दिन कर सकते हैं, या तो हमने जैसे कहा कि तुम रिकॉर्डिंग देख लो। वर्किंग प्रोफेशनल हो तो फीस भरने में क्या दिक्कत है? इट्स अबाउट मनी, इट्स बिजनेस। ये मेरे ख्याल से जोक है, मीम है, यहाँ पे हंसी आनी चाहिए, है ना? हाँ। टुडे इज माय फर्स्ट डे, हाउ मेनी डेज एम आई बिहाइंड? मेरे ख्याल से मेरे टेक्निकल एक 3 सेशन हुए होंगे, तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, पहले 2 काउंसलिंग का है। तुम प्लेसमेंट का डिस्कशन अगर छोड़ के आओगे, टेक्निकल तो हार्डली टेक्निकल 3 या 4 दिन हुआ है। थर्सडे आई थिंक सॉफ्ट स्किल का सेशन हुआ। फ्राइडे आई थिंक टेस्टिंग वालों के लिए हमने वो रोड मैप वगैरह बताया, करेक्ट। एंड मैंने मंडे ट्यूसडे वेंसडे लिया था, तो हार्डली 3 टेक्निकल सेशन तुम्हारे मिसिंग है। और अगर तुम पहले से कुछ थोड़ा सा बहुत प्रोग्रामिंग जानते हो तो वो कवर करना बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी वैसे कोडिंग डायरेक्टली शुरू नहीं हुआ है, मैंने इकोसिस्टम बताना शुरू किया है। ओके। यस, हर्षा हर्षा निनवानी कह रही है कि सब मेंशन्ड है टाइम टेबल में। मैं वही कहता हूँ बच्चों को कि थोड़े से सिंसियर हो जाओ। हमने बहुत अच्छे तरीके से आजकल ऑर्गेनाइज तरीके से वो चीज रखी है, टाइम टेबल वगैरह। वीकली टाइम टेबल तुम्हें मे बी संडे को या मंडे को पहले ही आ जाता है पूरा, वॉट एवर एक डेट डिसाइड होता है, या फ्राइडे आ जाता है नेक्स्ट वीक का, ऐसा कुछ है। तो थोड़ा सा उस ग्रुप पे नजर रखो। एंड एक बस प्रॉब्लम हो रहा है कि कुछ लोग टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल नहीं देखते हैं, तो हम वो भी जरा करेक्ट कर रहे हैं। एक बार पेड चीजें हो गई तो हम व्हाट्सएप में ऐड करेंगे। अब वो अगेन कब होगा क्या होगा वो आपको एडमिन वाले लोग बता देंगे। ठीक है। क्लास के नोट्स मैंने अगेन तेजस कौन सा दे है तुम्हारा? मैंने ऑलरेडी इसका आंसर पहले 2 काउंसलिंग सेशन में दिया है। और ये जो इमेजेस है मैं जो ड्रॉ करता हूँ एज अ नोट्स, वो हम देते ही है। हाँ तेजस, तो तुम प्लीज मे बी अभी हमने जैसे कहा कि पहले सारे रिकॉर्डिंग देख के आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन एकदम उभरते हुए आएंगे वो हमने ऑलरेडी लास्ट वीक में कवर करके रखे हैं। तो एक ऑप्शन है कि राइट नाउ क्विट द लाइव डेमो एंड गो टू द रिकॉर्डिंग, या आज बैठो आराम से और जैसे टाइम मिलता है वैसा कवर कर लो। ओके। अभिषेक, देखो भाई हम मैंने पहले दिन से बोला है अभिषेक कि हम इस तरीके से नहीं वर्क करते हैं। एक तो हमने डेमो सेशन में सबके आंसर दिए हैं पहले काउंसलिंग में, और ऑफलाइन का वगैरह हमने जैसे बोला कि उसका अलग काउंसलिंग है। काउंसलिंग वाले नंबर पे फोन करो, मे बी, या ऑफिस में आके फोन करो अगर ऑफलाइन आने वाले हो तो। बेटर और बेटर वे से सारी चीजें ऑफलाइन के बारे में बता दी जाएगी। तो ऑफलाइन का फ्लेवर, कंटेंट कुछ अलग नहीं है, बट यस टोटली फ्लेवर अलग होंगे दोनों के।
उसमें भी मैंने पहले दिन बताया है कि ऑनलाइन किसने जाना चाहिए और ऑफलाइन किसने जाना चाहिए। तो पहले वो काउंसलिंग देखो, नहीं तो मुझे वापस सब रिपीट करना पड़ेगा। चलो, और एक अनाउंसमेंट करता हूँ, वापस आई विल अनाउंस दैट पार्ट। मैं ही थोड़ा-सा भूल गया, गलती मेरी है। देयर इज़ नो बैड स्टूडेंट। देयर इज़ ऑलवेज़ अ बैड टीचर। तो मेरी गलती है। एक अनाउंसमेंट करता हूँ वापस से, दिस इज़ डे, क्या है बेटा लोग अपना? ज़रा बताओ सब लोग, दिस इज़ कौन-सा डे? क्योंकि बहुत सारे लोग वो है ना मंडे को एकदम रिन्यू जैसा शुरू करते हैं। हाँ, सो दिस इज डे 8। ओके, इसमें फर्स्ट 2 डे क्या हुआ है, अपना काउंसलिंग हुआ है। करेक्ट, ये अच्छी बात हो गई, ये अच्छा फंडा है देखो, इनके क्वेश्चन की वजह से। तो काउंसलिंग में हमने प्लेसमेंट वगैरह का भी बोला है, तो वापस कोई प्लेसमेंट के बारे में क्वेश्चन करेगा तो आज मैं इतना रोऊंगा, मेरी सारी खुशी भीग जाएगी। जी मतलब, पिलो रे पिलो। हाँ, अब क्या कर सकता हूँ? मेरा मेरा दिल खून के आंसू रोएगा, और क्या बोल सकता हूँ मैं? जितना मैं पहले ब्रेकअप को रोया था उतना रोऊंगा, क्योंकि वापस टाइम इतना इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो काउंसलिंग में प्लेसमेंट पाथ वगैरह के बारे में बताया है। फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डे अपना क्या हुआ है, अपना बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग जिसको हम कहते हैं, और उसमें क्या, लेकिन उसमें भी हमने मेरे ख्याल से इकोसिस्टम कवर किया है बस। अभी व्हाट इज प्लेटफॉर्म वगैरह करेक्ट है, व्हाट इज कंपाइलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी रिवाइज कर लेते हैं। एंड 6 डे पे क्या हुआ आपका, सॉफ्ट स्किल हुआ। सॉफ्ट स्किल किसने लिया, पूजा ने लिया कि इस्करा ने लिया? अरे सॉफ्ट स्किल बैठे कि नहीं रे, लोगो, इसका, अबे वो इस्कारा नहीं है, हीरोइन इस्करा है ना? इस्कारा लिख रही है, इस्करा मीन्स लाइट, ऐसा मैम बताती है। हमको भी मैम ने बताने के बाद पता चला। सो यस, एनीवे, इस्करा और पूजा दो लोग लेते हैं, तो आपकी इसको शायद इस्करा एलोकेट हुई है। आई थिंक शी इज गुड, शी इज बेटर, बोथ आर बेटर। उसका भी फीडबैक आप दे सकते हो मुझे, कैसा लगा क्या। एंड देन 7 डे पे मेरे ख्याल से टेस्टिंग का रोड मैप हुआ है, क्योंकि हमने ये बोला है कि ये दोनों जो ग्रुप है यहाँ पे मर्ज होंगे। करेक्ट एवरीबडी? तो टेस्टिंग पाथ वगैरह वो सब बताया है। तो ऐसा करके ये सब कुछ यहाँ तक पहुंचे, और 8 डे पे अभी आज क्या हुए हैं, लैब 1 और लैब 2 शुरू हो गए हैं मेरे ख्याल से। तो एक लैब लेती है प्रगति, एंड 1 लैब इज टेकन बाय शुभम। ये अब तक का जर्नी है, और ये मेरा आज का लाइव सेशन चल रहा है अभी, जिसमें मैं सब कुछ बड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है अभिषेक, बादल इम्पोर्टेंट है। वैसा है कि बाकी टेक्निकल समझे ना समझे वो तो क्या, बदलता रहेगा, है ना? शरीर बदलता रहता है, आत्मा वही रहती है। तो आत्मा अपनी ह्यूमर होनी चाहिए। चलो, ये समझा एवरीबॉडी? तो अभी डे 1 वालों, गांव वालों, ठीक है, जाके पहले ये सब कुछ थोड़ा सा देखो क्वेश्चन करने से पहले, नहीं तो क्या होगा, बाकी जो 90 वाले लोग हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। 90 वाले मतलब 90, ऐसा नहीं कि अपना वो 30 60 90 वाले कुछ, नहीं तो रात हो गई है, सोचोगे कि एकदम 90 की बातें शुरू हो गई, वाह, दवा दारू का कुछ शुरू होगा। यहाँ पे दवा मिलेगी नालायक को, दारू नहीं मिलेगी, गेट आउट। कौन सी दवा मिलेगी? करियर की दवा मिलेगी। चलो, तो क्लियर है जिनका डे बने उनको, एवरीबॉडी? ये कुछ लोग ऐसे हंस रहे हैं कि 4 दिन से हंसी पकड़ के बैठे थे। सर आप कहाँ थे, हम हंसना भूल गए थे, हैं बैंगन? चलो, आगे बढ़ते हैं, कुछ काम करते हैं। हाँ, तो अभी अपना लास्ट सेशन कुछ याद है? मैंने सी यू आई बोला था, कुछ रिवीजन कर लेते हैं, चलेगा एवरीबॉडी? सी यू आई बोला था, मुझे याद है, तुम लोगों को याद है क्या? रिवीजन कर रहे हो क्या? यस। सो व्हाट इज सी यू आई? कंसोल यूजर इंटरफेस।
वेरी गुड। तो मैंने कुछ कमांड्स लिखने के लिए बोला था, बट मैंने ये नहीं बताया था कि मे बी आई डोंट रिमेम्बर कि इतना तगड़ा, या मैंने रिपीट नहीं किया होगा वो बताया होगा तो, कि कमांड की क्या जरूरत पड़ती है। यस, विंडोज एंड लिनक्स कमांड। करेक्ट एवरीबॉडी। तो सी के लिए तो डायरेक्टली लगते ही नहीं है। सी के लिए क्या, बहुत सारे लोग डायरेक्ट कंपाइलर लो, प्रिंटफ लो, वेरिएबल डिक्लेयर करो, डेटा टाइप ये करो, फलाना टिमकाना। फिर आप कहाँ पे लेके जा रहे होगे। मैंने तब भी बोला था कि हम लोगों को कुछ चीजें अ, बहुत शैलो लेवल पे पढ़ाई गई है ना, इन डेप्थ नहीं पढ़ाई गई है। तो अगर हमें शैलो लेवल से चाहिए, तो एक फंडा है कि कंपाइलर लो, ये करो वो करो, फलाना टिमकाना, 2 मिनट में क्लिक करो और हो गया प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। हाँ, हेलो विनायक, मेरा नाम आ गया, मैं खुश हो गया, कंप्यूटर मुझे हेलो बोल रहा है। कंप्यूटर को मेरा नाम पता है, मैं कितना फेमस हो गया। नालायक, कंप्यूटर को तूने ही में दिया, क्या मजा है उसमें। तो इसमें कुछ मजा नहीं है। पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि शैलो पढ़ना है कि इन डेप्थ, एवरीबॉडी। आई थिंक मैं यहाँ पे लेके आया था तुमको, मे बी क्वेश्चन अलग था तब, कि अच्छा प्रोग्रामर बनना है कि बहुत अच्छा। तो अभी उसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि शैलो लेवल पे जाना है कि डेप्थ, इन डेप्थ। तो अभी, अरे लिखो रे, हाथों पे मेहंदी लगी है क्या बे, इन डेप्थ टाइप करो रे। इसमें भी कोई तो नालायक अगर आईडी वगैरह टाइप करेगा ना, कंप्यूटर में घुस के मारूंगा। हाँ, और जनरली मेरा क्लास हेडफोन डाल के अटेंड करो बे, नहीं तो मम्मी पापा इतने हंसेंगे कि कौन सा स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा है, ऐसा बोलेंगे। है ना, मतलब सुनने दो उनको भी। मैं वैसे भी घर में फेमस हो जाता हूँ धीरे धीरे। मम्मी वगैरह बोलने लगती है कि कैसे सुधर गए तुम लोग। है ना। हाँ, तो हम जो इकोसिस्टम अभी देने जा रहे हैं, उसमें कमांड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओके। और हमें सिर्फ माउस से क्लिक करना सिखाया गया। एम आई राइट और नॉट, एवरीबॉडी? करेक्ट और नॉट? तो इसलिए हमने कमांड्स दिए। मैं आज वो सारी चीजें थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। रिवाइज करते करते ही उसमें ही बुनना है अपने को। तो पहली चीज आती है डेवलपमेंट में, याद है कुछ? हमें पहले क्या डेवलप करना पड़ता है, डू यू रिमेम्बर? सोर्स कोड। करेक्ट एवरीबॉडी? सो इट्स फर्स्ट स्टेप क्या है, डेवलप अ सोर्स कोड। मैं सिर्फ डेवलप लिखता हूँ। देन डेवलप कहाँ पे जाना चाहिए, मैं पर्पजली वो अलग सिंबल थोड़ा सा लेता हूँ। इसके लिए कहाँ जाना चाहिए, डेवलप होके वो किसको मिलना चाहिए, कंपाइल। कंपाइल करना चाहिए, कंपाइल इज द कमांड और कंपाइल इज द वर्ब, और यहाँ पे होगा कंपाइलर। करेक्ट। तो सोर्स कोड एक जो है वो फाइल है, कंपाइलर जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। ओके। देन कंपाइलर क्या क्रिएट करता है, एवरीबॉडी? हाँ, क्या बात है। ये बहुत सारे लोगों ने जिंदगी में, मुझे लग रहा है कि लैब अटेंड किया है, इसके वजह से जल्दी आंसर आ रहे हैं। नहीं तो मेरा क्या तुम पे विश्वास नहीं है? सिर्फ कैसे बुरे हो, सही पकड़े हो लेकिन। लैब में हुआ है ना रिवाइज, सच्ची में बताओ। हाँ, किसी ना किसी लैब में ये रिवाइज हुआ है कि नहीं? क्या अभी शुरू नहीं हुआ, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया? अच्छा, नहीं हुआ है तो फिर तुम पे विश्वास है कि तुमने रिवाइज किया है। गुड। हाँ ना। नहीं तो मैं, बहुत बार हो चुका है मेरे साथ ये। हंसने वाली बात नहीं है, मैं ऐसे तारीफ करता हूँ बच्चों का, अरे वाह क्या आंसर है। फिर 15 में से एक बच्चा बोलता है, सर सॉरी टू से, बच्चों में प्रगति में हमने पढ़ाया है यही, इसलिए बच्चों का सही आंसर आ रहा है। तेरे की बोलता हूँ मैं।
अच्छा, कीवर्ड्स रिवाइज हुए, ठीक है, गुड। आपके ही क्लास में हुआ है तो अच्छी बात है, मतलब याद है। ओके, गुड। बेटा लोग, रिवाइज करो। ह्यूमन बीइंग, ओके। कौन मतलब? हम सब लोग ना। ओके। डे वन पे तुम जो पढ़ते हो, ओके, उसका डे टू पे कितना परसेंट याद रहता है पता है क्या किसी को? और ये ऑफिशियल है, ऑफिशियल बता रहा हूँ, मेरे मन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जैसे हम कहते हैं सर्वे है, साइकोलॉजिकल पार्ट है, नहीं। 30% रिड्यूस होता है, मतलब डे टू पे कितना याद रहता है? 70% याद रहता है। हाँ, उल्टा है हर्षा, कि 30% रिड्यूस होता है, इतना भी हम एकदम से नहीं भूलते हैं। इतने पागल भी नहीं है हम लोग। ओके। तो डे टू पे कितना रहेगा? डे थ्री पे कितना रहेगा? बताओ, याद। 30% रिड्यूस होता जाता है, तो यहाँ पे 40% रहेगा। डे फोर पे कितना याद रहेगा? 10%। डे फाइव पे, यहाँ से एकदम माइनस नहीं होता है, बट हो भी सकता है, या तो -20%, मतलब सब कुछ भूल गए। ऐसा -20% याद रखने में क्या होगा, वो 0% होगा ना। बट कभी 5%, 4%, और कुछ बहुत सबकॉन्शियस माइंड में जाके रहा है तो 1%, ऐसा वो जर्नी है। करेक्ट। ये बीच में कहाँ से आया सर? तो अगर तुम यही के यही रिवाइज करोगे, तो ये जो है वो 95% वगैरह तक रहता है। तो रिवीजन इज द की। रिपीट करते रहोगे तो ये बढ़ता रहेगा, नहीं तो 7 दिन के बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। समझ में आया? तो रिवाइज करने का तरीका है कि लैब अटेंड करो। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, तो समझा रिवाइज क्यों करना है? टेक्निकली तुम्हारी गलती भी नहीं होती है भूलने में, दैट इज ह्यूमन बिहेवियर, बट देन उसको ओवरकम करना भी अपने हाथ में है। रिवाइज, पहले ऐसा बोलता था मैं कि जब ऑफलाइन पढ़ाता था, आंखें बंद करके तुम रिवाइज करो वगैरह, क्योंकि दूसरा चॉइस नहीं होता था। अभी रिकॉर्डिंग है बेटा, बट प्रॉब्लम वही हो गया है, रिकॉर्डिंग है बोल के उसके भरोसे बैठते हैं। वो अपने रैबिट जैसा हो जाता है, टॉर्टाइज, रैबिट एंड टॉर्टाइज वाला, कि ओवर कॉन्फिडेंस में कर लेंगे बाद में, अरे उसमें क्या है, रिकॉर्डिंग है ना। वो देखते ही नहीं है उल्टा हम, और फंस जाते हैं। ओके, सो प्लीज डोंट डू दैट। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो कौन सी फाइल बनी? एवरीबॉडी, बाइनरी। फिर तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट क्या है? नहीं, ओएस तो बाद में आने वाला है, बट ये क्या है? डेवलप करो, कंपाइल करो, और क्या करो? एग्जीक्यूट करो। ओके। और एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कौन चाहिए? एग्जीक्यूट करने के लिए कौन चाहिए? एग्जीक्यूट या रन करने के लिए कौन चाहिए? इंटरप्रिटर चाहिए। इंटरप्रिटर चाहिए, और ये इंटरप्रिटर कौन होता है? ओएस होता है। ओके। तो हमारा इंटरप्रिटर हो गया है, युगंधर नाम है उसका। एक मिनट रुको, इसको हेलो बोलता हूँ। यस। तो इंटरप्रिटर अपना ओएस है। फिर हमने वो प्लेटफॉर्म में देखा था कि उसके साथ प्रोसेसर लगता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। बट हमें बेसिकली ये ओएस चाहिए एज अ कमांड प्रॉम्प्ट। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ये एक फाइल है। करेक्ट एवरीबॉडी? और मैं तुम्हें पहले जो पढ़ाऊंगा टर्मिनल पे, वो लिनक्स वाला पार्ट पढ़ाना शुरू करूंगा। डेवलप करने के लिए, ये फाइल बनाने के लिए हमें एडिटर चाहिए। करेक्ट। अब यहाँ से नया पार्ट शुरू हो रहा है। सब लोग ध्यान दे रहे हो क्या? वेकअप एवरीबॉडी, कि एडिटर चाहिए, टेक्स्ट एडिटर चाहिए। मैंने उस दिन नाम बताया था टेक्स्ट एडिटर का। तो यहाँ पे, ओके, कमांड प्रॉम्प्ट का सर्च करने के बाद, कमांड प्रॉम्प्ट तो सबको अभी पता है क्या? कोई ऐसा है क्या कि जिसको कमांड प्रॉम्प्ट, कंसोल, टर्मिनल बिल्कुल देखा ही नहीं, ऐसा कोई है क्या? एवरीबॉडी। तो मैं 2 मिनट में उसको दिखा देता हूँ कि क्या होता है। एनीबॉडी? कि आई डोंट नो, IDK ऐसा लिखो। अरे वाह, सुशांत पाटिल बोला कि आई डोंट नो।
और ये दोनों पकड़े गए, शुभांगी भी पकड़ी गई, सपना भी पकड़ी गई। मैं ऐसे ट्रैप लगाता हूँ जानबूझ के। अभी भी टाइप कर ही रहे नालायक लोग। तो तुमने असाइनमेंट नहीं किया इसका मतलब। हाँ, क्योंकि अगर तुम कमांड प्रॉम्प्ट पढ़ते ही गूगल करके, तो कुछ ना कुछ तो वहां पे स्क्रीनशॉट आता है इंटरनेट पे। यस और नो एवरीबॉडी है। तो तुमने असाइनमेंट नहीं किया। करेक्ट है। हम्म, हम्म। तो मैं दिखाने के लिए तो दिखा दूंगा, बट अगेन अपना जो पहले दिन का कमिटमेंट है उससे तुम दूर गए बेटा। ऐसा मत करो। करेक्ट। तो चलो पहले वो दिखा देता हूँ। तो एंटायर स्क्रीन कर रहा हूँ। उसमें अभी जैसे हमने कहा, यहाँ पे मैं CMD टाइप करता हूँ तो ये आ जाता है कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, विजिबल है सबको। तो इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये कंसोल विंडो आनी चाहिए। सो दिस इज नथिंग बट अ कमांड प्रॉम्प्ट। तो CMD इज दिस कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे अगर मैं नोटपैड लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो नोटपैड ओपन हो गया। समझे क्या एवरीबॉडी? तो बेसिकली जो तुम माउस से क्लिक वगैरह करके ओपन करते हो, वैसे कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड देके हम ये सब कुछ कर सकते हैं। ये वाला पार्ट समझा है क्या आपको एवरीबॉडी? जो IDK बोल रहे थे, दिस इज व्हाट इज नोन एज कंसोल। इसमें दूसरा कुछ नहीं कर सकते, माउस कुछ भी वर्क नहीं करता यहाँ पे। इसमें कहीं पे भी कुछ भी और चीजें नहीं होती है। तो दिस इज प्लेन कमांड प्रॉम्प्ट। तो नोटपैड ये मैंने जो दिया, दैट इटसेल्फ वाज अ कमांड। देन एक dir करके कमांड है। तो dir क्या कर रहा है? अभी मैं जहां पे हूं, जिस फोल्डर में, वहां पे वो मुझे जितने भी फोल्डर्स है वो दिखा रहा है। करेक्ट एवरीबॉडी? तो मैं यूजर्स विनायक नाम के फोल्डर में हूँ और ये सारी चीजें दिखा रहा है। करेक्ट। अब बेसिकली दीज आर द कमांड्स, कमांड प्रॉम्प्ट पे जो रन होते हैं। एंड बेसिकली ये जो अभी हो रहा है आपके सामने, उसको ही कहा जाता है डॉस। तो क्लियर कर दिया मैंने। सो दिस इज नथिंग बट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माउस जहां पे क्लिक कर रहा है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। करेक्ट। और ये कौन सी सिस्टम है फिर? कमांड को अगर हमने क्या बोला, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोला। समझा क्या? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म क्या है एवरीबॉडी? उस दिन बताया था मैंने, सिंपल है ना अभी, डॉस। तो ये सब इसलिए बोला था कि डॉस के कमांड्स हमें पता होने चाहिए। डॉस को ही कोई टर्मिनल बोलता है। दिस इज चैटबॉट नहीं, चैटबॉट बहुत एडवांस अलग वर्जन है। दिस इज उल्टा वेरी बेसिक वर्जन। तो अगर तुम्हें वो कनेक्ट हो रहा है तो उल्टा तू जबरदस्त सर्कल कंप्लीट किया है लाइफ का। तो वो आगे पता चलेगा। बट यस, तो डॉस अभी सबको पता चला। जो IDK बोल रहे थे उनको पता चला कि माउस के बिना जहां पे कमांड से काम हो सकते हैं वो कमांड लाइन, टर्मिनल वगैरह है। तो टेक्स्ट एडिटर जो है लिनक्स का, ओके, वहां पे हम कमांड देंगे VI फॉर विनायक नहीं। VI एक एडिटर है लिनक्स का। और फिर मैं नाम दूंगा जो कोई भी मुझे सोर्स कोड का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल source.c। ओके। विंडोज शेल थोड़ा सा अलग है, बताऊंगा वो बाद में। बट अभी पहले इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, नहीं तो हम OS में चले जाएंगे और प्रॉब्लम वही होता था। थैंक यू ऋतिक, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस क्वेश्चन। कि बहुत सारा पार्ट जो है, हम बिगिनिंग में जब वर्ड सुनते हैं एकदम स्क्रैच से पढ़ना। स्क्रैच से पढ़ना मतलब ऐसा हो जाता है बहुत लोगों का कि मैं जिस इकोसिस्टम से पढ़ाता हूँ कुछ वर्ड ऐसे हैं जो प्रोग्रामिंग के बाहर है एक्चुअली, थोड़ा बहुत जो बाकी इकोसिस्टम का पार्ट है। और फिर ऐसा होता है कि अरे वो नहीं समझा, इसके वजह से हमें कोडिंग नहीं समझ में आ रहा। तो हमने ये क्या कहते हैं, भांप लिया। फिर
ओएस के रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आने लगते हैं, तो हमने क्या किया, ओएस का 30 आवर्स का पूरा एक मॉड्यूल तुम्हारे कोर्स में ऐड कर दिया है। तो जब वो मॉड्यूल स्टार्ट होगा या एलएमएस से आपको मिलेगा वटेवर, आपको वो तब पढ़ना है। ओके, एनीवे, नाउ कमिंग बैक, कि हमें जितना चाहिए उतना हमने अभी बता दिया है प्रोग्रामिंग के लिए, और वो देखते हैं। अभी इसमें मैं कुछ ये करना हो, क्या कहते हैं, एनोटेशन बोलो या कुछ मार्किंग कर रहा हूँ। तो मैंने जो ग्रीन में मार्क किया है वो कमांड है, और रेड में मार्क किया है वो फाइल है। कुछ क्लिक हो रहा है एवरीबॉडी? तो जैसे मैंने नोटपैड लिखा था, याद है क्या, थोड़ी देर पहले, वैसे वी आई लिखना इज अ कमांड। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या अभी एवरीबॉडी? नोटपैड इसलिए भी लिख के दिखाया, तो वैसे ही ये है सिंपल। तो नोटपैड सबको पता है तो जल्दी क्लिक होता है, इसलिए मैंने नोटपैड का डेमो दिया। बट वैसा ही एक एडिटर है वी आई नाम का, जो यहाँ पे काम करेगा एज अ टेक्स्ट एडिटर फॉर लिनक्स मशीन। ओके, देन कंपाइल करना है, ये सेकेंड स्टेप। तो हमने ऐसा अज्यूम करते हैं कि सोर्स कोड में सब कुछ लिखा है। अब कंपाइल करने के लिए सेकेंड स्टेप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस कमांड देनी पड़ेगी, एंड वो कमांड है जीसीसी एंड सोर्स डॉट सी। वापस इसमें दो चीजें आ गई, ग्रीन में है वो क्या होगा और रेड में है वो क्या होगा, जरा बताओ वापस सब लोग। कुछ क्लिक हो रहा है क्या, देखते हैं। ग्रीन में क्या दिया है मैंने, ग्रीन में है वो क्या होगा, ये होगा कमांड, और ये होगा फाइल। कंटिन्यूअसली अगर हम इस तरीके से सोचते गए तो कलेक्ट। अब सब कुछ अच्छा हो गया, तो कौन सी फाइल बनेगी? तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम जो होता है वो ए डॉट आउट ही होता है। ओके, आउटपुट फाइल, बाइनरी फाइल, जो भी तुम बोल रहे हो, तो ये क्रिएट होगी। सर ऑटोमेटिक क्रिएट होगी क्या? यस, कंपाइलेशन प्रोसेस का आउटपुट ये फाइल होगी ना, तो ऑटोमेटिक होगा कि नहीं एवरीबॉडी? यस और नो? यहां तक हम पहुंच गए थे। अभी रन करना है, तो रन करने का कुछ कमांड होना चाहिए कि नहीं एवरीबॉडी? यस और नो? तो वो रन करने का कमांड है ./a.out। अभी वापस ये समझने के लिए इतना सब कुछ पापड़ बेला उस दिन का, आई एम सीरियस अबाउट दिस, कि ये ग्रीन में जो है वो कमांड है और A.out जो है वो फाइल है। कुछ समझा क्या एवरीबॉडी? नहीं तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या पढ़ा रहे हो सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो जब टर्मिनल आएगा तब पता चलेगा ये सब कुछ। बट अभी इतना तो समझ में आ रहा है क्या, कि ये जो वी आई, जीसीसी, ./ ये सारे जो है वो कमांड्स है। अभी भी सी प्रोग्रामिंग शुरू हुआ है क्या अपना एवरीबॉडी? जब सी शुरू हुआ है क्या, सी का कोई सोर्स कोड लिखा है क्या मैंने अभी? नहीं। फिर ये सारा इतना क्यों बड़बड़ किया? हमने पूरी इकोसिस्टम देखी, और ये जब बहुत बार रिपीट हो गया तब दिमाग में पक्का होता है कि वी कंपाइल अ सोर्स कोड एंड वी एग्जीक्यूट अ, fill in the blanks, we compile a source code and we execute a ... क्या? बाइनरी फाइल। हर्षदा जावा पढ़ चुकी है डायरेक्टली, सीक्वेंस तोड़ के एकदम बाइट कोड में चली गई। बट दैट इज अ ब्यूटी, थैंक यू हर्षदा, कि ये पार्ट सी में कंटिन्यू होगा, सी प्लस प्लस में कंटिन्यू होगा, और जावा में भी होगा। जावा में हम बाइनरी की जगह पे बाइट कोड जो है वो जेवीएम को देते हैं, मतलब ओएस को देते हैं, मतलब इंटरप्रेटर को देते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जावा में इस फ्लो से जब कोई समझाता है, हमें बहुत डर लगता है, करेक्ट। बट अगर वही चीज तुम सी सी प्लस प्लस से पढ़ते हुए आते हो, तो इतना सिंपल है, बाइनरी की जगह पे बाइट कोड है, डायरेक्ट ओएस की जगह पे अपना खुद का एक इंटरप्रेटर लिया हमने, जेवीएम। इतना सिंपल है। तो व्हाई सी सी प्लस प्लस इज इंक्लूडेड इन जावाज फुल स्टैक, ये कुछ समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? व्हाई समझ में आ रहा है क्या? इन डेप्थ वाला पार्ट मतलब क्यों, वो समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी?
टू ईज द कंसेप्ट नहीं, सिर्फ डायरेक्ट जावा में जंप करोगे तो शैलो समझेगा। ओके, यहाँ से तुमको रूट से समझेगा कि यही चीज तो सब जगह पे हो रही है, तो अलग क्या है ऐसा। अगर अलग भी है तो कितना अलग पार्ट है। जैसे मैंने कहा बाइनरी की जगह पे बाइट कोड होगा। ओएस जो इंटरप्रेटर अब है, डायरेक्ट ओएस है तुम्हारा, विंडोज वाला होगा, डॉस वाला जो होगा, जो बेसिक ओएस तुम्हारा इंटरप्रेटर है, वहां पे जेवीएम होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट डायरेक्टली तब ये सारी चीजें समझने से, अगर इतने पहले से ही इतना सब कुछ पता है, तो जावा वंडरफुल होगा कि नहीं, जावा आसान होगा कि नहीं, ईज जो कह रही है वो एक पॉइंट है ही, प्लस इन डेप्थ समझेगा कि नहीं द डिफरेंस। यस और नो एवरीबॉडी? यस और नो? करेक्ट। तो अभी यहां से शुरू होता है अपना सोर्स कोड का। जैसे मैं कह रहा हूं कि कैसे उसको कंपाइल करना है, या उसके कंपाइल करने के लिए हमें सोर्स कोड में क्या लिखना है, सी के लिए कमांड क्या बोलते हैं, गाइडलाइंस फॉर सी प्रोग्रामिंग वगैरह सब शुरू होगा। बट लिटरली ये ग्रीन और रेड वाला डिफरेंस समझना, कमांड और फाइल, कमांड और फाइल, ये वाले पार्ट के लिए अब तक लेके आए। अब सीन ऐसा है कि जब तुम कोई भी टर्बो सी वगैरह सब यूज करते हो, तो ये तीनों चीजें, मतलब टेक्स्ट एडिटर, आपका कंपाइलर, और आपको कंसोल में ये रन करवाना, तो ये चीज कमांड किसको दी जा रही है? ओएस को दी जा रही है। ये कमांड ओएस को दी जा रही है, ये कमांड ओएस को दी जा रही है, बेसिकली टर्मिनल को दी जा रही है। करेक्ट। तो ये सब कुछ एक साथ मिलता है आपको किस में? आईडीई में, जो कि बहुत फेमस हो गए। फिर उनका कहना होता है कि तुम ये सारी चीजें भूल जाओ, हम तुम्हें क्लिक पे सब कुछ करके देंगे। तो टर्बो सी, तुम्हारा विजुअल स्टूडियो, देन तुम्हारा डेव सी प्लस प्लस, ये सारे क्या है? समझ में आया कुछ एवरीबॉडी? ये सारे क्या है? आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। गॉट इट? तो यहाँ तक हम पहुंचे थे। आज का नया पार्ट सिर्फ इतना मिला कि वो कमांड्स मिले, और हमने रिवाइज करके रखा है टर्मिनल, डॉस कमांड्स एंड ऑल। वो भी आगे लगने वाले हैं कि फिर ये फाइल कहाँ पे से होगी। मेरा एमकेडीआर, मेरे ख्याल से एमकेडीआर सबने देखा होगा, जिस किसी ने सच्ची में रिवाइज किया है। करेक्ट और नॉट एवरीबॉडी? तो एमकेडीआर इज मेक डायरेक्टरी। करेक्ट। सीडी सबने देखा होगा। यस और नो एवरीबॉडी? सीडी चेंज डायरेक्टरी। तो आपको पाथ चेंज करना है, एग्जैक्टली जो माउस से हम क्लिक क्लिक करके, डबल क्लिक करके फोल्डर के अंदर अंदर जाते हैं, वही सीडी का कमांड है एक्चुअली। सीडी इज नथिंग बट चेंज डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का नाम देते हैं। चेंज पाथ नहीं, हम सीडी है तो डायरेक्टरी प्रॉपर बोल सकते हैं ऋतिक। एनीवे, ओके। सो ये सब कुछ समझ में आ रहा है? ये बड़ी बड़ी, यहाँ तक हम पहले भी पहुंच चुके थे, आज सिर्फ एक छोटा सा पार्ट हमने उसमें ऐड कर दिया। अब अपना पहला काम शुरू, कि डेवलपर सोर्स कोड, बराबर है। और यहाँ से बहुत सारे मिथ बस्टर शुरू होने वाले हैं, धीरे धीरे धीरे। तो हमें अभी क्या पढ़ना है? पहला पार्ट पढ़ना है कि गाइडलाइंस फॉर सी प्रोग्रामिंग। ओके। बहुत मजा आने वाला है। आर यू रेडी? पहला गाइडलाइन है, द एक्सटेंशन मस्ट बी डॉट सी। ओके, एक्सटेंशन मस्ट बी डॉट सी। एक्सटेंशन मस्ट बी क्या होना चाहिए? डॉट सी। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, सोर्स, माई सोर्स, फैक्टोरियल डॉट सी, मैथ्स डॉट सी, वॉट एवर, बट एक्सटेंशन मस्ट भी क्या होना चाहिए? डॉट सी। सब लोग टाइप करो। अभी ऐसा क्यों? ओके, मैंने डे वन पे बताया था, याद है? सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। यस और नो एवरीबडी?
बताया नहीं तो अभी बता रहा हूँ, वापस एक बार लिखो। सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। करेक्ट। तो लेट्स से तुम, मैं, सारे उस कंपनी का हिस्सा है जो कंपाइलर बनाता है, ठीक है। राइट और नॉट, एवरीबॉडी। हम लोग एक कंपनी में है जो ये कंपाइलर बनाती है। तो हम कौन सा कंपाइलर बनाते हैं आज के जमाने में? सी का कंपाइलर अलग और सी प्लस प्लस का अलग बनाते, कि सी प्लस प्लस का ही बना देते? क्या लगता है? कुछ समझ में आ रहा है? तो आजकल के सारे कंपाइलर क्या हो रहे हैं, सी प्लस प्लस वाले बन रहे हैं। तो कंपाइलर को आपको बताना पड़ेगा ना कि ये चीज जो है वो डॉट सी का है। करेक्ट। और उसके ऊपर कुछ चीजें निर्भर है जो आगे समझेगी। तो डॉट सी एक्सटेंशन इज अ वे ऑफ कन्वेइंग दैट वी आर गोइंग टू राइट सम सी कोड इनसाइड दिस। तो ये स्टेप मैंडेटरी होगा कि नहीं, अगर सी प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो? क्या लगता है? तो दिस इज काइंड ऑफ अ मैंडेटरी। ओके। अभी आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या लिखना है, वही गाइडलाइंस तो पढ़ना है। तो जनरली होता है कमेंट्स। तो पहले मतलब कमेंट्स को क्यों बोला जाता है कि कमेंट्स इज लाइक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तुम प्योर इंग्लिश में वो लिख सकते हो कि दिस इज अ प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स, दिस इज अ प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल, दिस इज अ प्रोग्राम फॉर स्टोरिंग द स्टूडेंट डेटा, ऐसा कुछ भी। तो वो चीजें तुम कमेंट में लिख सकते हो। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब मैं डिस्कशन के लिए वो क्यों लेता हूँ कि ये ऑप्शनल होता है कि मैंडेटरी वगैरह, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, ऑप्शनल है। ओके। बट एमसीक्यू के लिए क्या होता है बताता हूँ। सी जब लॉन्च हुआ था तब सिर्फ और सिर्फ ये वाला कमेंट अलाउ था, जिसको हम आजकल बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। तो इसको मल्टी लाइन कमेंट वगैरह नहीं, सिर्फ कमेंट ही बोलते थे सब लोग, क्योंकि ये कमेंट छोड़ के दूसरा कुछ अवेलेबल ही नहीं था। तो जरा सब लोग ये टाइप करो कि ये कमेंट कैसे दिए जाएंगे कमेंट बॉक्स में, एवरीबॉडी। वेरी गुड। ऋतिक। सब लोगों ने ओपनिंग कमेंट दिया है, बट क्लोजिंग कमेंट सिर्फ ऋतिक ने दिया है, तो वो देना पड़ेगा। तो पहला स्लैश स्टार जो है वो ओपनिंग कमेंट कहा जाता है, और क्लोजिंग कमेंट के लिए कंपलसरी स्टार और स्लैश देना पड़ेगा। और उसके बीच में तुम कुछ भी लिख सकते हो, अगर तुमने क्लोज नहीं किया तो ऑब्वियसली वो सब गलत हो जाएगा। यस। अब सीन क्या है, कुछ दिनों के बाद जब सी प्लस प्लस आया तब ये वाला कमेंट इंट्रोड्यूस हुआ। गॉट इट एवरीबॉडी? विच इज नोन एज सिंगल लाइन कमेंट। अब क्या सीन है, सारे ही कंपाइलर सी सी प्लस प्लस को सपोर्ट करते हैं, तो वो दोनों को सपोर्ट करेंगे। बट अगर एमसीक्यू में कहीं पे आपको पूछा गया, एमसीक्यू में आपको पूछा गया कि फॉलोइंग कमेंट में से कौन सा सी के लिए एलिजिबल है, तो ओनली एंड ओनली दिस कमेंट एलिजिबल फॉर सी, ये वाला कमेंट सी में नहीं चलता है। आजकल कंपाइलर अपडेट होने की वजह से ये चलता है। बट कोई कंपनी अगर स्पेसिफिक टू कमेंट क्वेश्चन कर रही है, इसका मतलब तुम्हें ये जर्नी पता है कि नहीं, वो शायद उनको देखना है। तो जस्ट एक पार्ट के लिए ये कवर करता हूँ। तो मैंने जो अभी बड़बड़ की वो समझी क्या, एवरीबॉडी? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स, वन इज single line comment and one is multiple line comments. Right now all compilers support them, but if in MCQ somebody asks you that कौन सा कमेंट प्योर सी का है, तो ओनली मल्टी लाइन कमेंट इज अवेलेबल इन सी। तो तब सिंगल लाइन को भी देना था तो ऐसा ही देना पड़ता आपको कि यहाँ पे कुछ तो लिखो और यहाँ पे वो क्लोज करो। समझा? तो सिंगल लाइन कमेंट जो है वो सी के बाद आए, सी प्लस प्लस वगैरह में। गॉट इट? यहाँ तक समझा एवरीबॉडी?
सर यही चीज वो टीसीएस में शायद उन लोगों ने पूछी थी और हमने बहुत कैजुअली ले ली। हाँ, किसी ने दिया है क्या वो एनटीक्यू के कुछ तो सी इसका टीसीएस वालों का पूछा था क्या उसमें? हाँ टीसीएस एनटीक्यू में देखो, यस। तो टीसीएस में अपना ऐसा पूरा एक फ्लोर फर्स्ट बिट स्टूडेंट का है। क्यों? क्योंकि टीसीएस क्या क्वेश्चन पूछते हैं हमको पता है। रोहित क्वेश्चन मार्क कर रहा है। उनका एक ग्लोबल क्वेश्चन ये है बेटा, क्या कहते हैं, आजकल वो किसी कैंपस में नहीं जाते हैं, टीसीएस इन्फोसिस उनका खुद का एग्जाम है। अगर पता नहीं है तो वो सर्च करो, दैट इज नोन एज क्या, एनक्यूटी। एमसीक्यू का एग्जाम होता है। वो क्रैक कर लिया तो आपको इंटरव्यू को बुलाया जाता है डायरेक्टली। एनीवे, सो कमेंट्स के बाद क्या होता है? ओके, कमेंट्स के बाद होता है फाइल इंक्लूजन। और यहां से अपना मिथ बस्टर पंगा स्टार्ट होता है सब कुछ। तो जितने सारे लोगों को पता है कि हैश इंक्लूड लिखना वगैरह, तो वो मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है? तुम्हारी राय क्या है बाद में हम बताएंगे। एवरीबॉडी, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस क्या है? जिनको नहीं पता बिल्कुल कि मैंडेटरी है कि ऑप्शनल, वो आईडी के लिख सकते हैं। जो कंफ्यूज्ड है मे बी, या कि भी पता ही नहीं है कि सर ये चीज क्या होती है, तो वो आईडी के लिख सकते हैं। तो कुछ लोग मैंडेटरी का एम लिखो, कुछ लोग ओ लिखो, कोई आईडी के लिखो, चलेगा। ओके। वो किसी ने नहीं लिखा। मिथ बस्टर जिसको मैं कहता हूँ, मिथ होते हैं कुछ मिथ, और यही प्रॉब्लम है अपना। ओके, तो ऑलमोस्ट सबने गलत आंसर दिया है। क्वेश्चन क्या है? अब मैंने आंसर दे दिया पूर्वा। मैं बोल रहा था कि ये फाइल इंक्लूजन जो है, हैश इंक्लूड वाला पार्ट मैंडेटरी होता है कि ऑप्शनल, ये क्वेश्चन था। तो सबने ऑलमोस्ट एम बोला, मैंडेटरी बोला। ओके, गायत्री बोल रही है ऑप्शनल। अभी मैंने आंसर देने के बाद ऐसा करेगी? अरे। गायत्री का भी आंसर रॉन्ग है ना? क्योंकि वो आधा अधूरा आंसर है। वीएस में नो नीड, अच्छा, कंपाइलर पे डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा। निकिता बोल रही है ओनली मेन फंक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन कोड, और इट डिपेंड्स अपॉन कोड, वाह वाह वाह। तो मैं बोला ना, बहुत सारे मिथ है, मिथ। और अच्छे तरीके से अपने को पता ही नहीं होता है, और हम ऐसे कुछ भी फेंकते हैं फिर, जैसे हम वाइवा में फेंकते हैं। बट सामने जो सर बैठे हैं, वो वाइवा वाले सर नहीं है। ये टर्बो सी में लगता है, फुल फेंक रहे सब, है ना? अभी फेंकना बंद करो और आगे की बात सुनो सब लोग। सीन क्या है बताता हूँ, कि अगर तुम्हारा एक्सटेंशन डॉट सी है तो किसी भी कंपाइलर में वो ऑप्शनल है बेटा। बट अगर तुम्हारा एक्सटेंशन डॉट सीपीपी है तो किसी भी कंपाइलर में वो मैंडेटरी है। और इसी मूवमेंट के लिए थोड़ी देर पहले ये रिवाइज किया था बॉक्स वाला, कि आजकल बाय डिफॉल्ट सारे कंपाइलर कौन से होने लगे हैं? एवरीबॉडी, आजकल सारे कंपाइलर कौन से होने लगे हैं बाय डिफॉल्ट? सीपीपी। करेक्ट। तो तुम जब फाइल सेव करने के लिए जाते हो, सोर्स फाइल सेव करने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन गलती से डॉट सीपीपी रह जाता है। अब डॉट सीपीपी रह जाता है, जिनका एक्सटेंशन डॉट सीपीपी है, उनको क्या लगने लगता है कि फाइल इंक्लूजन मैंडेटरी है। बट अगर तुम अच्छे तरीके से देख के डॉट सी एक्सटेंशन करोगे, तो वो क्या होगा, ऑप्शनल। सो इट डिपेंड्स अपॉन कोड। टर्बो सी में वो मैंडेटरी है, इसमें नहीं है। ये सारे मिथ तोड़ दिए मैंने। क्लिक हुआ क्या सबको? सिंपल है कि फाइल इंक्लूजन जो है, डॉट सी अगर एक्सटेंशन है तो ऑप्शनल है किसी भी कंपाइलर में, और एक्सटेंशन डॉट सीपीपी है तो मैंडेटरी है। बेसिकली डॉट सीपीपी एक्सटेंशन है तो उनको लगता है कि तुमने पहले सी कहीं पे तो पढ़ा है, और इतना पढ़ा है कि ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है फाइल इंक्लूजन सी का, तो वही कंटिन्यू कंपलसरी मैंडेटरी करवाया है डॉट सीपीपी में। बट अगर तुम डॉट सी पढ़ रहे हो, तो तुम लोग बेसिक पढ़ रहे हो, तुम लोग क्या कह सकते हैं, बिगिनर्स हो,
इसलिए उन्होंने यहाँ पे वो ऑप्शनल रखा है कि पता ही नहीं है फाइल इंक्लूजन क्या होता है, हेडर फाइल क्या होता है, तो वो जो भी सी प्रोग्रामर है वो इंक्लूड कैसे करेगा। इसलिए उन्होंने वहां क्या रखा है, ऑप्शनल। तो यहां से ये सबका मिथ टूट गया क्या, एवरीबॉडी। यही और एक आगे जाके मिथ होने वाला है। ओके, एग्जाम्पल वो अभी आ गया है ना, कोडिंग में आएगा ना। ओके, हाँ पूर्वा, तो दैट इज कूल। मैंने इसे कहा कि तुझे कब समझेगा फिर फाइल इंक्लूजन, कब समझ में आना चाहिए। आज सिर्फ इतना नॉलेज है तो भी इनफ है, तो तुझे कब समझ में आना चाहिए। दैट्स व्हाई तेरे जैसे लोगों के लिए ही उन्होंने ऑप्शनल रखा है। तो तुझे कोडिंग में वो पढ़ने की जरूरत है क्या अभी, सी कोडिंग पढ़ते समय पूर्वा, तू बता। कि तुझे अगर वो ऑप्शनल है तो तुझे वो पढ़ने की जरूरत है क्या अभी, क्या अभी। दैट इज द ब्यूटी। यस और नो, तू बता। कि हम सी पढ़ने वाले हैं, उसमें ये ऑप्शनल है, तो हमें वो अभी के अभी पढ़ने की जरूरत है क्या, नहीं। और इसीलिए ये कब पढ़ाया जाएगा, ये मैंने बोला ना लास्ट टॉपिक है बेटा, हेडर फाइल इंक्लूजन। तो व्हाई टू वरी। करेक्ट, हमें वरी करने की जरूरत ही नहीं है। जिन किसी ने आईडी के बोला, उनको ये चिंता करने की जरूरत है क्या, एवरीबॉडी। एवरीबॉडी नाउ, बाकी किसी को भी। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, कब पता होना चाहिए। तो लास्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे ना, क्योंकि सी प्लस प्लस जाने से पहले वो मैंडेटरी हो जाएगा। वेरी गुड, दैट इज ऑल्सो गुड एटीट्यूड पूर्वा, की पता तो होना चाहिए। तो कब पता होना चाहिए, उसका सीक्वेंस मैटर करता है। कि गलती से तुमने सीक्वेंस छोड़ के वो दे दिया, वापस इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि हम कोडिंग ही करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में वो लास्ट टॉपिक में आएगा। तो लास्ट में बताएंगे, डोंट वरी। क्योंकि जैसे हमने कहा कि वही ब्रिज है, सी प्लस प्लस वालों ने नहीं तो मैंडेटरी क्यों किया होता। तो सी प्लस प्लस जाने से पहले वो 100% पता होगा। तो सभी को पूछ रहा हूँ वापस से, तो हमें फाइल इंक्लूजन के बारे में सी पढ़ते समय चिंता करने की जरूरत है क्या, एवरीबॉडी। पढ़ेंगे फ्लो फ्लो में, नो इशू। दैट्स अ ब्यूटी। करेक्ट। बट एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, याद रख के क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशन एवरीबॉडी। फाइल का एक्सटेंशन क्या देना पड़ेगा, डॉट सी देना पड़ेगा। करेक्ट। प्रीति, प्रीति, अरे अंजलि, क्या कर रही हो अंजलि। प्रीति। हाँ, सो नेक्स्ट, अभी किसी ने और एक कुछ तो क्वेश्चन किया था शायद, उसका आंसर देने का रह गया मैं शायद। हाँ, ये एक पूछ रहा था, कौन, लोभीवंत मेरे ख्याल से। तो वो अभी आगे आएगा ना एग्जाम्पल। दोनों को एग्जाम्पल आज कैसे दे सकता हूँ, जब सी प्लस प्लस शुरू होगा, सी का कोडिंग शुरू होगा तो आएगा एग्जाम्पल, डोंट वरी। नेक्स्ट पार्ट, फाइल इंक्लूजन के बाद क्या होता है, ग्लोबल डिक्लेरेशन इफ एनी। अगेन तुम बताओ कि अगर इफ एनी बोल रहा हूं तो ये मैंडेटरी होगा कि ऑप्शनल होगा, एवरीबॉडी। ऑप्शनल है। अगेन ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या है, स्टोरेज क्लासेस, ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट टॉपिक होगा। तो अभी उसकी चिंता करने की जरूरत है क्या, एवरीबॉडी। समझ में आ रहा है क्या। अभी अदर फंक्शंस इफ एनी, मैंने तुमको बोला है फंक्शंस वाला अपना कौन सा फिफ्थ टॉपिक है, याद है क्या। अगर इफ एनी यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये भी क्या होंगे, ऑप्शनल। करेक्ट। हाँ, अब आता है मेन। सो मेन फंक्शन, अभी बताओ कि मेन फंक्शन क्यों, बिकॉज दिस इज एंट्री पॉइंट। मेन फंक्शन क्या है तुम्हारा, एंट्री पॉइंट। अब तुम बताओ, ये मैंडेटरी होगा कि ऑप्शनल होगा। आज बहुत मजा आने वाला है, दो चार लोग आज रात को सोने नहीं वाले हैं। दो चार लोग क्या मतलब, बहुत सारे लोग। सो ये भी मिथ है कि ये मैंडेटरी है। अगेन, कि अगर तुम्हें सिर्फ कंपाइल करना है
तो ये ऑप्शनल है। रन करना है तो ये मैंडेटरी है। तो आगे जाके ये पता चलता है कि मेन छोड़ के बाकी फंक्शन लिख के भी हम कंपाइल कर सकते हैं, बट एग्जीक्यूट करना है तो हमें उसको मैंडेटरी बनाना पड़ता है। ओके। नहीं देगा बेटा, वही तो पढ़ाऊंगा आगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली कंपाइलर लेके जिसने प्रिंटफ हेलो शुरू किया ना, उन लोगों को आज नींद ही नहीं आती है। और कंपाइल, मैं वही कह रहा हूँ, बहुत लोगों को कंपाइल का कमांड भी नहीं पता होता है। बहुत लोगों को कंट्रोल F9 पता होता है। कंट्रोल F9 इज रन करने की कोशिश करते हो तुम। जो टर्बो सी में पड़े होते हैं उनका और दिक्कत ये होता है। गॉट इट? है ना आशुतोष? टर्बो सी में पड़े हैं। हाँ 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 हाँ। तो कंपाइल होता है, बाइनरी बनती है, बट रन नहीं कर सकते। रन टाइम में प्रॉब्लम आता है, एंट्री नहीं मिलता है तो। करेक्ट? कैसे हंसी आ रही है? तो इसीलिए पहले दिन लाइन बताया था, याद है क्या? व्हाट इज टर्बोसी? तो टर्बोसी पहले दिन बताया था, तुम लोग वापस भूल गए सुशांत। तूने वापस तो पकड़ा गया, रिवाइज नहीं किया। टीसी टीसी जो कंपाइलर बोल रहा हूँ वो टर्बोसी है, आईडीई है, ये बताया था। और मैं अगर टीसी बोलूंगा, जहाँ पे डेव सी प्लस प्लस बोलूंगा, वहां पे टीसी की जगह पे टर्बोसी बोला होगा। ओके। हाँ, तो कॉलेज वाले इसीलिए तो नौकरियां नहीं मिलती है ना बेटा कॉलेज के बाद। कॉलेज के बाद डिग्री मिलती है, और वो भी ऐसे सुरई करके मिलती है। अभी वो सुरई करके क्या करना होता है, राउंड करके, अभी तुमको पता है, मैं नहीं बोलूंगा। देखो तुम कैसे देते हो वो, देते भी है डिग्री तो। मुझे अभी आज भी पता नहीं चला कि प्लेन देना चाहिए एक अच्छे एनवलप में, नहीं, ऐसा राउंड करके देते हैं नालायक। क्या करेंगे वो राउंड करके, नालायक। तुम जो सोच रहे हो वो मैं नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ कि वो छड़ी जैसा मारने के लिए ऐसा देते हैं कि अपने दिमाग को मार के लेने का, छड़ी जैसा। तुम जितना बुरा सोच रहे हो वो मैं नहीं सोच रहा। हाँ, ठीक है। तो ये समझा कि सामने जो रामायण हुआ अभी, एवरीबॉडी, कितने मिथ बस्ट हुए ये समझा क्या? और ये धीरे धीरे प्रूव होंगे। जाके वापस गधे जैसा गूगल करोगे तो वापस कुछ तो फालतू वेबसाइट में पहुंचोगे और वापस कंफ्यूज होंगे। डोंट वरी, ये रिकॉर्ड में है, ये सारी चीजें प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है एवरीबॉडी, जस्ट हैव सम पेशेंस। बट अभी क्वेश्चन ऐसा है कि फिर हम लोग जब कंपाइल करेंगे, अपना कोड आउटपुट आ रहा है कि नहीं, उसके लिए रन करेंगे कि नहीं, एक बार तो टेस्ट करेंगे कि नहीं, एक बार तो अगर इसमें से मैंडेटरी चीजें हमने देखी सी के लिए, तो क्या क्या मैंडेटरी होगा कि हमें कंपाइल करके रन करके देखना है? तो पहला तो एक्सटेंशन डॉट सी होना चाहिए, ये मैंडेटरी हो गया। दूसरा क्या मैंडेटरी हो गया, क्या लिखना मैंडेटरी हो गया? मेन फंक्शन लिखना मैंडेटरी हो गया। अब ये मेन फंक्शन कैसे लिखते हैं वो पता होना चाहिए। तो उसको मैं सिंटैक्स में लपेट सकता हूँ क्या कल? ओके। तुमने कभी पहली बार जब ये पढ़ा था कि एंड ऑफ द स्टेटमेंट फुल स्टॉप होना चाहिए, तो वो सिंटैक्स तुमने फॉलो किया कि नहीं जिंदगी भर? तो मे भी कुछ दिनों तक, जब तक अपना फंक्शन नहीं होता है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो सिंटैक्स भी ऐसा ही क्यों रखा है, वो स्टैक फ्रेम वगैरह सारी चीजें। बट कल जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे, कल जब हम पहला कुछ पार्ट स्टार्ट करेंगे, हमें अभी मेमोरी वेमोरी भी डिस्कस करना है। अभी शायद कल भी एकदम से कोड स्टार्ट नहीं होता है, बट स्टिल जब कभी भी स्टार्ट होगा, तो मैं तुम्हें मेन का एक फॉर्मेट दूंगा कि मेन लिखना, देन वो पैरेंथेसिस लिखना, और करली ओपनिंग ब्रैकेट एंड करली क्लोजिंग ब्रैकेट। उसको एज अ सिंटैक्स फॉलो करके हम कम से कम कोडिंग शुरू कर सकते हैं कि नहीं एवरीबॉडी? क्या लगता है? सिंटैक्स फॉलो करना मतलब आंखें बंद करके फॉलो करना, बट मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट करो मुझ पे। थोड़ा सा 2% का, है ना, डाउट करो हमेशा। वो डाउट तब क्लियर होगा जब फंक्शन वाला पार्ट आएगा, चिंता न को। बट डाउट होना चाहिए, मैं खुद बोल रहा हूँ उल्टा। कुछ जगह पे मैं ही कहूंगा कि ब्लाइंडली ये काम करना है, फॉलो करना है, बट एक मोमेंट आएगा जिस दिन वो ब्लाइंड वाला पार्ट भी मैं तुम्हारे आंखों से हटा दूंगा और पूरी रोशनी दे दूंगा।
बट प्रॉब्लम ये है कि अगर वो हम पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, ऐसे चक्कर में बैठे तो बहुत डिले हो जाएगा। 6 महीने से ही पढ़ाना पड़ेगा मेरे को। तो थोड़ा सा उसको हम अभी इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं और वापस उसको बहुत भाव देंगे फंक्शन के टाइम पे। चलेगा? तो कल वो शुरू होगा, थोड़ा सा मेमोरी, थोड़ा सा वो वाला पार्ट। बी रेडी। दैट्स इट फॉर द डे। अभी भी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो टाटा सी यू, गुड नाइट। और एक रिक्वेस्ट है, कोई ऑलरेडी पे कर चुका है क्या? लाइक मे बी पे कर चुका है, नहीं चुका है, बट एज ए स्टूडेंट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो भी होता है पार्ट वो अपने अपने लैंग्वेज में रिवाइज करके ग्रुप पे डालना है। चलेगा? टुडेज रिवीजन बोल के जिस ग्रुप का तुम पार्ट हो उसमें, तो 4 लाइन का होगा, किसी का 40 लाइन का होगा। हमारा एक प्रणव करके बंदा होता था साधु, वो ऐसे एकदम डेंजर नोट्स निकालता था बैठ के। तो वॉट एवर तुम्हारा पार्ट है, बट तुम्हारे वर्ड्स में होना चाहिए। चलेगा? व्हाट्सएप, अरे स्नेहा, ये गर्ल्स का कभी कभी मेरे को ये टेंशन आता है कि थोड़ी देर पहले हमने बोला कि वो सब एडमिन को पूछो, उधर वापस ये मेरे को एडमिन जैसे ट्रीट करती है। तू बहुत बुरी वाइफ बनेगी, नालायक। अगर बाजू में हस्बैंड सुन रहा होगा तो बहुत हंस रहा होगा। शादीशुदा है कि नहीं? हैं? ये लोग सासू माँ का टेंशन मेरे को देते हैं, इसको चिंता ही रहती है सब, है ना? ये कब होगा, वो कब होगा, हो जाएगा। मैं बोला भी है, ग्रुप पे पूछ ले एक बार बेटा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हूँ, वो एडमिन के लोग संभाल लेंगे। और तू आज का रिकॉर्डिंग देखना लायक, सारा सारा उधर यही बात किया है पहले मैंने कि एडमिन कैसे करेगा क्या, तू वापस से वही पूछ। हाँ, तो हम कहा थे, एक अच्छे पॉइंट पे थे जो इसकी वजह से थोड़ा सा डीरेल हो गया। हाँ, तो सब लोग आज का अपना रिवीजन डालोगे? एवरीबडी? कोई ऐसा कहेगा कि सर मैं मॉर्निंग 6 o'clock रिवाइज करता हूँ, चलेगा? बट तब करोगे और डालोगे कुछ भी जो तुम्हें लगता है, कीवर्ड्स, पूरे सेंटेंसेस, जो जो याद आता है। देखते हैं कितने लोग ट्राई करते हैं। ओके? मिथ बस्टर, मिथ बस्टर भी है कुछ इसमें बहुत। करेक्ट? चलो, दैट्स इट फॉर द डे। करे? कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है तो क्यों करो, क्यों टाइप करो। मैं रुकता हूँ तुम्हारे क्वेश्चन के लिए, नहीं तो बाय बोलो। चलो, रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद किसी का क्वेश्चन एंटरटेन नहीं करूंगा। कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है सुशांत, सी में जो मेन फंक्शन का पार्ट है वो ऑप्शनल कैसे आ सकता है? जो सोर्स कोड हम कंपाइल करेंगे वो एग्जीक्यूट भी करेंगे ना? नहीं ना, अगर मुझे सिर्फ अदर फंक्शंस की लाइब्रेरी बना के रखनी है, जो हेडर फाइल्स वगैरह जैसा हमने बोला, तो उसमें मेन की जरूरत नहीं है। जैसे सी ने खुद का स्ट्रिंग का लाइब्रेरी जो बनाया, उसमें कहाँ मेन लिखा है, उसमें सिर्फ स्ट्रिंग फंक्शन लिखे हैं। तो वो कंपाइल करके दिए अपने को, इसलिए तो हम उसको यूज करते हैं। प्रिंटफ, स्कैनफ, मैलॉक जैसे फंक्शन उन्होंने कंपाइल करके रखे हैं, उन्होंने कहा मेन लिखा, इसीलिए तो हम मेन लिखते हैं और उसको यूज करते हैं। तो वही समझना है धीरे धीरे आगे। ठीक है, देखते हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी ये इंफॉर्मेशन लेके रखो सुशांत। करेक्ट? कि रन करने के लिए मैंडेटरी है, कंपाइल करने के लिए मेन लिखना ऑप्शनल है। अभी मैंने जैसे 2 रेफरेंसेस दिए तुझे कि अदर फंक्शन लिखना, तो अदर फंक्शन लिखना अपना हुआ है क्या? नहीं। अदर फंक्शन कब लिखे जाएंगे? जब तुम्हें फंक्शन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो 5th टॉपिक है। अभी तब तक पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो नहीं होता है तो मैं ये प्रूव करके कैसे दिखा सकता हूँ। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि कंपाइल करना है और फंक्शंस लिखने हैं दूसरे। मैंने जैसे अभी स्ट्रिंग लाइब्रेरी वगैरह भी बोला, तो एक एक धागा समझेगा। जस्ट हैव पेशेंस टिल फंक्शंस, कि कहाँ पे वो प्रूव करके दिखाऊंगा। तो ये नोट डाउन करके रखो, और फंक्शंस वाले दिन मुझसे ये पूछना। करेक्ट?
तो फ्यूचर रेफरेंसेस होने की वजह से कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है, एंड दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज टाइमलाइन में। बट फंक्शन के टॉपिक तक थोड़ा सा रुको, हो जाएगा क्लियर। साक्षी रेज्ड हैंड। बोलो बेटा साक्षी, क्या क्वेश्चन है? ऑडियो ऑन करके रखते हैं अभी। अच्छा, बाय मिस्टेक। ओके। यस, वेलकम। श्योर। बाय।